Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about how to study endodontics in final year BDS. Okay, so basically जो स्टैंडर्ड बुक है जो सब लोग प्रेफर करते हैं फॉर रीडिंग अबाउट एंडोडोंटिक्स इज़ ग्रॉसमैन. ओके, सो एंडोडोंटिक्स में बेसिकली क्या क्या होता है, इन अगर कोई जनरल पब्लिक है तो जो लोकल लोग हैं उनके लिए आरसीटी जो होता है, आरसीटी नॉर्मल पीपल डोंट नो कि आरसीटी किस ब्रांच में आता है. तो आरसीटी हो गया, पल्प से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई वो सारी हमारी एंडोडोंटिक्स में आती हैं. ठीक है, सो मैंने बेसिकली एंडोडोंटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज़ आर स्टडी अबाउट ऑल द डिसीजेस ऑफ पल्प एंड इनामल डेंटिन एंड इट्स एम्ब्रियोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट ऑफ डेंटिन, इनामल एंड पल्प एंड इट्स एनाटमी एंड ऑल. एंड आफ्टर दिस देयर इज़ आरसीटी. ओके, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यू शुड नो दिस डेंटल पल्प एंड पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़ about and rationale of these two things you just have to read. Then rationale of endodontics is a very important thing. After this we have diseases of the dental pulp. Okay, diseases of the dental pulp and the diseases of the periradicular tissue is the very important thing because इसमें हम सारी चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं. हम इसमें सारी क्या कह सकते हैं, आपकी जो डिसीज़ेस है, क्रॉनिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया और पल्पाइटिस हो गया, एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया, रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स वी यूज टू स्टडी इन दिस चैप्टर कॉल्ड डिसीजेस ऑफ द डेंटल पल्प. एंड इन पेरीरेडिकुलर डिसीजेस वी यूज टू स्टडी अबाउट डिफरेंट डिसीजेस. देन वी हैव एंडोडोंटिक इमरजेंसी, जस्ट हैव टू रीड अबाउट इट. दीज 2 chapters contains important questions. Then there is a selection of cases, you just have to read about it. Then vital pulp therapy, again a very important topic, जिससे यूनिवर्सिटी में आपके लॉन्ग नोट क्वेश्चन आ सकता है. इसमें हम पल्पोटॉमी, अपेक्सिफिकेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. हमें अगर पल्प एक्सपोजर हो गया है पेशेंट को, जैसे ही पल्प एक्सपोजर होगा वैसे ही पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो पेशेंट आपके पास आएगा, बोलेगा कि मुझे मेरे दांतों में दर्द हो रहा है. अब वो दर्द हो रहा है, दैट मीन्स जो केरीज़ हैं वो पल्प तक पहुंच चुकी हैं, पल्प तक पहुंच चुकी है, दैट मीन्स पल्प एक्सपोजर हो चुका है. अब पेशेंट को दर्द होगा ही होगा. तो हमें उसे क्लिनिकली कैसे मैनेज करना है, हमें पल्पोटॉमी कहाँ करना है, एपेक्सिफिकेशन कहाँ करना है, एपेक्सोजेनेसिस कहाँ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देन यहाँ से फ्रॉम योर एनाटमी ऑफ पल्प कैविटी एंड इट्स एक्सेस ओपनिंग, यहाँ से आपका आरसीटी स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ आरसीटी, तो सबसे पहले तो हम आइसोलेशन और ये सारी चीज़ें तो हैं ही. सबसे पहले हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं. एक्सेस ओपनिंग के लिए यू हैव टू नो एनाटमी ऑफ पल्प कैविटी ऑफ एवरी टूथ. ओके, सो you have to know about all these things. And then there is given कि हर टूथ में हम एक्सेस ओपनिंग किस तरह से करेंगे. ठीक है, इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सीआई एंड मोलर्स होते हैं. ठीक है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे तो आपको सभी पता होना चाहिए. ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, एक्सेस कैविटी, आरसीटी का. ठीक है, देन वी डू शेपिंग, क्लीनिंग ऑफ द रेडिकुलर स्पेस. इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता होना चाहिए कि आपको क्लीनिंग एंड शेपिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना है, कौन कौन सी फाइल्स यूज़ करनी है. ठीक है, इन दिस यानी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स. देन यू हैव टू नो द वर्किंग लेंथ एंड द टेक्निक्स. आपको वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करने के बाद कौन कौन सी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं. तो हम बेसिकली क्लीनिंग एंड शेपिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टेप बैक एंड स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन इज ऑल्सो नोन एज क्राउन डाउन टेक्निक. ओके, एंड अ हाइब्रिड टेक्निक. सो दीज 3 टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू नो अबाउट it, and I'm going to make videos starting from RCT also. Okay, so you will get that. Then irrigation and irrigant के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप डाउन में भी हम हर बार जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इरीगेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 10K फाइल यूज़ की है, तो उसके बाद अगर मैं 20K फाइल पर स्विच कर रही हूँ तो इसके बीच में मुझे रिकैपिचुलेशन और मुझे इरिगेशन भी करना पड़ेगा. इरिगेशन क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज जो पल्प ट्यूब्यूल्स और डेंथाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ब्लॉकेज कर सकते हैं. फॉर दैट रीज़न इरिगेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इरिगेंट्स ये भी काम करते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट है तो वो सारे डेब्रिस प्रेजेंट है तो वो सारे इरिगेशन के थ्रू निकल जाते हैं. ओके, देन वी कम टू ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपका गट्टा पर्चा, रूट कैनाल सीलर्स एंड दी
lateral condensation technique is very important. These three things are very important on your exam point of view also, and on the point of view of NEET also. Okay, so this is the thing. After that there are some general topics जिसमें आपको सिर्फ एक बार रीड मारने की ज़रूरत है. डैट इज़ द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट. हमने आरसीटी तो कर दिया. हम मैनेज कैसे करेंगे, प्रिजर्व कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें. देन प्रोस्टोडोंटिक कंसिडरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ. उसके बाद हम कैप लगाते हैं. जब भी हम आरसीटी करते हैं, आरसीटी लगाने के बाद कैप लगाते हैं, तो उसमें प्रोस्टोडोंटिक कंसिडरेशन आ जाते हैं. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट दैट. Then treatment of traumatized teeth, endodontic, periodontic interrelationship. This topic is also a very important question topic on the point of view of Viva, and this prosthodontical consideration is also important on the basis of the Viva. Okay, then endodontic surgery is there, and after that the very important two topics, that is bleaching of discolored teeth and lasers in endodontic. और इसमें से भी ज़्यादातर आपका ब्लीचिंग ऑफ डिस्कलर्ड टीथ, इसमें आपका क्लासिफिकेशन और टेक्निक्स पूछी जाती हैं. ज़्यादातर टेक्निक आपकी जो है वो वॉक इन ब्लीच टेक्निक आपसे पूछी जाती है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंडोडोंटिक्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द आरसीटी. एंड एक्सेस कैविटी ओपनिंग मे बी मैं थोड़ा देर से शुरू करूँ, but we are going to start right from irrigants and shaping and cleaning and all of these things. And yeah, this is all about it. I hope this video helps you in your academics, and if it does, then I would be really grateful. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel.